हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को पढ़ना है लेंस। इससे पहले ही चैप्टर का एक तीसरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने परावर्तन और अपवर्तन का टॉपिक जो है उसे क्लियर कर दिया है। ठीक, अगर आपने परावर्तन जो है उसे आपने बढ़िया से पढ़ लिया है तो आपको लेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इसे पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, इसका पहला टॉपिक है लेंस और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ लेंस। फिर लेंसों से संबंधित हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस तल, फोकस बिंदु। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, ये तो हो गया। फिर लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। और आज के वीडियो में इतना ही देखा जाएगा। लेंस का आप लोग को 3 पार्ट में वीडियो मिलेगा और दूसरे पार्ट में हम लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना तथा इसके तीसरे पार्ट में फार्मूला देखा जाएगा। ठीक, तो देखिए, इसमें पहले आता है लेंस। तो लेंस होता क्या है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है, लेंस कहलाता है। देखिए, गोली एक ए हुआ गोलीय पृष्ठ, ठीक, एक ए हो गया गोलीय पृष्ठ। ठीक, इसे चाहे तो हम लोग आगे भी ऐसे बढ़ा सकते हैं और इससे भी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कोई गोला रहा होगा, ऐसे ऐसे कोई गोला रहा होगा, एक ए गोला रहा होगा और एक ऐसा ए रहा होगा। तो एक हो गया, देखिए, एक ए गोली पृष्ठ हो गया, एक ए गोली पृष्ठ हो गया। वैसे ही या तो ऐसे कट न कर करे, गोली पृष्ठ ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, ये भी एक गोली पृष्ठ हो गया। देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक ए वाला गोली पृष्ठ है और एक ए वाला गोली पृष्ठ है। ठीक, ये दो गोली पृष्ठ हो गए। या मैंने बोला है कि एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ। देखिए, एक ऐसा समतल पृष्ठ ले लिया और एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। ऐसे भी हो सकता है, एक मैंने समतल ले लिया और एक मैंने ऐसे गोलीय पृष्ठ ले लिया। ठीक, तो ये देखिए, ये सब लेंस के प्रकार हैं। हम लोग को सिर्फ इसमें इस लेंस और इस लेंस के बारे में पढ़ना है। तो लेंस क्या है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, लेंस कहलाता है। ठीक, देखिए, अब लेंस का प्रकार में आते हैं। तो लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। ठीक, लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लेंस के प्रकार, इसमें पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। ये हो गया कन्वेक्स लेंस और ये हुआ कॉन्केव। देखिए, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस एक ऐसा होता है। तो उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका बीच का सिरा मोटा होता है और किनारे का सिरा पतला होता है। जैसे में ये देखिए, ये हुआ, ये दो गोली पृष्ठ हुए। देखिए, इसका बीच वाला जो भाग है वो मोटा है और जो किनारे का भाग है वो कैसा है? पतला है। तो ये हुआ उत्तल लेंस। और अवतल लेंस, देखिए, इसका क्या होता है कि बीच का भाग जो हो वो पतला होता है और इसके किनारे का भाग मोटा होता है। ऐसे देखिए, ये हुआ उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ये हुआ उत्तल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस। अब देखिए, ये दोनों लेंस भी 3-3 प्रकार का होता है।
जो आपके सिलेबस में नहीं है उससे हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि इसका भी 3 प्रकार होता है और इसका भी 3 प्रकार होता है। ठीक, तब हमें ये पता चल गया कि लेंस होता क्या है और लेंस के प्रकार। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे इनका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, अब ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, definition related to lenses। ये हो गया। तो अब देखिए इसमें पहला आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखिए वक्रता केंद्र हमने बोला है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। अब ये वाला जो गोला है इसका तो कहीं केंद्र रहा होगा ना, मान लीजिए इधर रहा होगा, और इस गोले का भी कहीं केंद्र रहा होगा, इधर मान लीजिए रहा होगा। तो इन्हीं बिंदुओं को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये जो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं लेंस का। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसके बाद सेकेंड वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है? जो जिस गोले का ये जो भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही इस लेंस का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए इस गोले का ये वाला त्रिज्या है तो इस लेंस का ये होगा गोलीय त्रिज्या, या इस गोले का ये वाला होगा तो ये होगा इसका वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब इसके बाद हम लोग का आएगा इसमें मुख्य अक्ष। देखिए इसको बता देता हूं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद आता है हम लोग का द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक अक्ष, तो देखिए लेंस के अर्धवृत्त सिरों के व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं। लेंस के अर्धवृत्त सिरों के व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं। देखिए ये क्या कैसा होता है? जैसे ए हुआ लेंस, तो ए वाला जो भाग है इसे हम लेंस का द्वारक कहते हैं। ये जो लेंस के अर्धवृत्त सिरों का व्यास हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेंस का द्वारक। फिर इसके बाद आता है प्रकाशी केंद्र। क्या? प्रकाशी केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होता है?
तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पतले लेंस के लिए ही हो रहा है। ये डिफिनीशन जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ पतले लेंस के लिए हो रहा, मोटे लेंस के लिए क्यों नहीं हो रहा आपको मैं आगे बताऊंगा। तो मुख्य इस अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाती हैं उसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे अगर इस पर ऐसे डाला जाए तो किरण ऐसे निकलते हैं। तो ये देखिए मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशित बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर, और इसे हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये होता है प्रकाशित बिंदु। अब इसके बाद आता है फोकस। फोकस के बारे में जानेंगे, फोकस लेंथ और फिर त्रिज्या। देखिए ये अगर ये दोनों इनका वक्रपृष्ठ ये जो समान है, इनका ये दोनों वक्रपृष्ठ समान है, तो ये जो प्रकाशित जो केंद्र है ना, तो एक मध्य में आता है, लेंस के मध्य में आता है अगर ये दोनों इनका समान है, ये वाला वक्रपृष्ठ। ठीक, इनके अगर वक्रता डिजाइन समान है तो इनका जो प्रकाशित केंद्र है वो मध्य में आता है लेंस के। ये बात ध्यान रखिए। इन सब चीजों का हम लोग जब बनाएंगे प्रतिबिंब या पोस्टर लगाएंगे उसमें यूज होगा। ठीक, तो इसे आप समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद आता है फोकस। देखिए लेंस में दो फोकस होता है, फोकस, फिर इसके बाद आएगा फोकस लेंस। तो पहले देख लीजिए फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, फोकस कहलाता है। ठीक, ये मान लीजिए ये कोई बिंदु है, तो देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से मैंने ऐसे कोई प्रकाश की किरण ऐसे गुजार दिया, तब यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई ऐसे भी गुजार दिया, अगर इस बिंदु से जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाएगी। या ऐसे ही मैं गुजार दूं तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। ठीक, तो इसे बोलते हैं लेंस का प्रथम फोकस। देखिए हमेशा जो उत्तल दर्पण है इसका प्रथम फोकस इसके बाईं तरफ होता है। इसे मैं F1 नाम दे रहा, या F डैश भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मैं आसानी के लिए F1 दे देता। ठीक, अब इसमें अब ऐसे ही लेने से हम लोग अवतल दर्पण में भी ये हुआ, ज्यादा कुछ हुआ, ये हुआ अवतल दर्पण। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाले किरणें ऐसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष। ठीक, तो इस पर स्थित वह बिंदु जिसके तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस। जैसे देखिए यहाँ पर एक कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, देखिए यहाँ पर ये साइन बनाना बहुत ही आवश्यक है, तभी पता चलेगा हमें कि प्रकाश की किरणें किधर से किधर जा रही हैं, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि प्रकाश की किरणें किधर से किधर जा रही हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु की तरफ जा रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है।
देखिए यहाँ से क्योंकि ये भी ऐसे जा रही है एक निश्चित बिंदु की तरफ और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं ऐसे जा रही है लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इसका एक जो बिंदु है इधर तरफ जा रही है इसे बोलते हैं प्रथम फोकस। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अवतल लेंस में होता है वो प्रथम फोकस दाईं तरफ, जबकि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं तरफ होता है। ठीक, तो ये तो हो गया फोकस हो गया प्रथम। अब देखिए अब इसी में आता है द्वितीय फोकस। मैंने शुरू में ही बोला था कि इसमें दो फोकस होता है। देखिए द्वितीय फोकस क्या होता है। तो उत्तल लेंस में पहले देखते हैं हम लोग। ये इसका द्वारक है, ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का द्वितीय फोकस होता है। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से कहीं से भी आप प्रकाश यहाँ पर डालेंगे तो अपवर्तन के पश्चात किरण इसी बिंदु से होकर जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक, कहीं से भी, मैं यहां से डालूं या आप यहां से डालें, ये प्रकाश की किरणें इसी फोकस से ही होकर जाएंगी अपवर्तन के पश्चात। तो इसे बोलते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक, इसे बोलते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। अब देखिए इसी प्रकार अवतल लेंस में भी, ये हुआ अवतल लेंस, और ये हुआ इसका द्वारक, और ये हुआ मुख्य अक्ष। अब देखिए इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए ऐसे, ऐसे देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऐसे क्यों मोड़ रहा है और ये फैला क्यों रहा है। तो ये आपको जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा या आगे जब इसकी प्रकृति बताऊंगा, लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, तो इसमें थोड़ा सा इसका डिस्कस करूंगा कि ये मोड़ देता है इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं, और ये फैला देता है इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। मैंने परावर्तन के प्रथम चैप्टर में भी आप लोगों को बताया होगा, वहां पर अपसारी और अभिसारी के किरण आई रही होगी तब। तो देखिए इसे, इसका वर्णन बढ़िया से प्रिज्म के चैप्टर में किया जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऐसे किरण जा रही है, और यहाँ से एक और मैं, अगर यहाँ से मैं कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर में किरण अगर गुजारूं तो वो द्वितीय फोकस से हमें आती हुई ही प्रतीत होंगी। ठीक, ऐसे ऐसे एक और ऐसे गुजार दिया तो देखिए यहाँ से ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो हमें पता चल गया कि द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बारे में। हमेशा इसका प्रथम फोकस बाईं तरफ, जबकि अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं तरफ और द्वितीय फोकस बाईं तरफ, और इसका भी द्वितीय फोकस दाईं तरफ इसका होता है उत्तल लेंस का। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन में लेंगे फोकस दूरी, तो हम लोग यही लेंगे, इसका है द्वितीय वाला और इसका है प्रथम वाला। ये बात ध्यान रखिएगा। वहां पर मैं जब ये फार्मूला बताऊंगा एफ जी एंड यू में रिलेशन, तो मैं वहां पर आप लोग को बताऊंगा। ये तो हो गया फोकस प्रथम और जो द्वितीय। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पर मैं डाल दे रहा है फोकस दूरी। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक, फोकस दूरी हो गया।
अब देखिए फोकस लेंथ क्या होता है। तो ए जो है प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ये इधर की भी हो सकती है, ये दूरी दोनों ही आपस में समान होती है, इधर का लें या इधर का लें। लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो इसके हमेशा प्रकाशीय केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग, क्योंकि वहां के साइन के साथ लिखना रहता है, लेकिन ये जो फोकस दूरी है ये दोनों तरफ की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फिर इसमें आता है फोकस तल। ठीक, फोकस तल। अब देखिए फोकस तल क्या होता है। फोकस तल, फोकल PLANE प्लेन। देखिए ये क्या होता है, तेज देख लीजिए, कोई मान लीजिए उत्तर दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है प्रथम, ये इसका द्वितीय फोकस है। तो इस मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस तल पर फोकस बिंदु पर ऐसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या बोलते हैं, फोकस तल। मुख्य अक्ष पर लंबवत कोई पृष्ठ फोकस बिंदु पर ही फोकस तल कहलाता है, या इधर भी हो सकता है, ये दोनों फोकस तल है। इसी प्रकार आपका अवतल लेंस में भी ये हो गया, ये हुआ, अब ये हुआ प्रथम फोकस, से हुआ द्वितीय फोकस, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोनों में होगा फोकस तल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जितना भी देखे हैं थोड़ा इसे एक बात देख लेते हैं फिर से। देखिए मैं यहाँ पे उत्तर दर्पण ही उत्तर लेंस ही बनाकर देख ले रहे हैं क्या है इसे। देखिए चलिए थोड़ा टेढ़ा रहेगा तो चलेगा। इसे बोलते हैं प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, इसे बोलते हैं द्वितीय पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, इसे बोलते हैं लेंस का द्वारक, ये हो गया। और इसे बोलते हैं लेंस का मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, और इसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, इसे बोलते हैं इसका प्रथम फोकस, इसे बोलते हैं इसका द्वितीय फोकस। इतना ही अभी। और इसे मान लीजिए कि कोई ऐसे किरण है, ऐसे जा रही है, तो इसे बोलेंगे आपतित किरण, इसे बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, इसे आपतित किरण और इसे बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अपसारी, अपसारी तथा अभिसारी सारी प्रकृति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार कंपटीशन में और बोर्ड के परीक्षा में पूछ देता है ये 1 नंबर में। तो देखिए कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेज। ठीक, लेंसेज। तो लेंस की अपसारी तथा अभिसारी प्रकृति, ये क्या होता है
तो मैंने आपको जब परावर्तन चैप्टर पढ़ाया तो देखिए यहाँ पर एक कोई मैंने बताया था कि अभिसारी क्या होता है। तो जब एक ही बिंदु स्रोत की तरफ सब ऐसे किरणें आती हैं, एक ही बिंदु की तरफ जहां मिलती हैं, इसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। और जब एक बिंदु से ही ये सब प्रकाश की किरणें ऐसे निकलती हैं या फैलती हैं, इसे बोलते हैं अपसारी किरण। ठीक, ये मैंने बताया था। और 3 प्रकार के होते हैं, एक समांतर अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो देखिए यहाँ पर भी इसका यही कंसेप्ट है। तो ये देखिए उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की प्रकृति है कि वह किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली द्वितीय फोकस पर मोड़ देता है। देख लीजिए, ये हुआ मुख्य अक्ष, हुआ इसका द्वारक और ये हुआ इसका प्रकाशी। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी ऐसे। इसी प्रकार ए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। एक कहीं से भी आए किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है और लेंस पर पड़ेगी तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से ही होकर जाएगी। सॉरी, ऐसे और एक ऐसे, ऐसे कोई भी हो, ठीक, तो इस द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इस लेंस की इसी प्रकृति के कारण कि किरणों को मोड़कर एक बिंदु पकड़ देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी, ठीक, अभिसारी लेंस है। और ये देखिए कोई मान लीजिए अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, अवतल ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया और इसका द्वारक हो गया, ये हुआ सी, सॉरी ओ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन देखिए यहाँ पर ऐसे निकल, कितनी भी इस पर आप किरण डाल देंगे तो ये आगे निकलने के बाद फैल जाएंगी और पीछे से आती हुई प्रतीत होगी द्वितीय फोकस से, ऐसे, ठीक, ऐसे। तो देखिए इसकी जो प्रकाश फैलाने की जो प्रकृति है इसी के कारण इसे बोलते हैं, यहाँ से देखिए बिंदु इसका द्वितीय फोकस है तो देखिए इसी के कारण इसे बोलते हैं अपसारी, अपसारी लेंस, ठीक। अब देखिए फैलाता क्यों है और ये बटोरता क्यों है जी, ऐसा क्यों? तो देखिए आप आगे चलकर पढ़ेंगे प्रिज्म। एक प्रिज्म, एक प्रिज्म होता है क्या, जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर ऐसे गिराता है, ऐसे देखिए ऐसे झुका रहता है किसी कोण पर। तो इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कोई कांच है, ठीक, तो ऐसे मान लीजिए इस पर मैंने प्रकाश डाला तो अब मैंने बताया है अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह क्या होगा जी, अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ऐसे झुक गई, ये सीधा न जाकर अगर नहीं रहता तो ऐसे जाता, लेकिन झुकेगी नहीं। अब फिर देखिए यहाँ से फिर सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी, हटेगी ना, ऐसे देखो ये मान जाओ अभिलंब मैंने इस पर खींच दिया तो ये अब ऐसे सीधा ना जाकर क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी थोड़ा सा दूर हटकर। तो देखो ये प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, मोड़ दे रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो लेंस है ये विभिन्न, ये जो इससे आधार बोलते हैं इसका, इधर ये आधार है, ये समतल पृष्ठ है, तो ये जो लेंस है वो विभिन्न कोण के प्रिज्म से मिलकर बना है। ऐसे मान लीजिए ऐसे पर एक कुछ हुआ, फिर ऐसे और प्रिज्म हुआ और ऐसे प्रिज्म हुआ, इसी प्रकार ये तो इतना हुआ और उसका आधार मुख्य अक्ष पर है और ऐसे ही उल्टा ऐसे एक और ऐसे प्रिज्म, ठीक, और ऐसे, ठीक, ऐसे 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 पतले पतले प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो ये हुआ, इसी के कारण इस मोल दे रहा है, इसी के कारण यहाँ पर ऐसे मोल दे रहा है।
तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि प्रिज्म विभिन्न प्रिज्मों से विभिन्न कोरों के प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो ऊपर वाला कोर वाला भाग था तो यहाँ पर ऊपर रख रहे थे, अब यहाँ पर इसे क्या करते हैं कि हम लोग नीचे रख देते हैं और जो इसका आधार होता है उसे ऊपर की तरफ ऐसे बोलो तो ऐसे रख देते हैं, हम लोग मान लेते हैं ऐसे रहा होगा। ठीक, तो ऐसे पढ़ने के बाद ऐसे फैला रहेगा, जैसे देखिए आप पढ़ने के बाद ऐसे फैल जा रहा है, वैसे यहाँ पर पढ़ने के बाद ऐसे फैल जाएगा। तो ये विभिन्न हम लोग ऐसे नीचे भी ऐसे मान लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर उल्टा रखा जाता है और यहाँ पर मुख्य अक्ष इसका आधार मुख्य अक्ष पर ऐसे मान लिया जाता है और यहाँ पर ऐसे। ठीक, तो ये तो हो गया कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फैलाता और क्यों है और बढ़ोता क्यों है। तो अभिसारी तथा अपसारी लेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। जो आपको ए है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और इसका जो मैंने अभी टॉपिक बोला वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।